हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ गणित मंजरी की एक्सरसाइज है 2.5। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1। अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेज अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस्ड। A student observed that when she accessed 10 modules, her bill was 400 rupees. When she accessed 14 modules, her bill was 500 rupees. If the monthly bill Y depends on the number of modules accessed, X according to the relation Y is equal to AX plus B, find the values of A and B. तो हमें यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है इस रिलेशन में y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में। तो देखिए एक जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म के क्या होता है, जैसे आप किसी का भी कोर्स ले लेते हैं तो उसकी जो मंथली फ़ीस है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन अगर हम आप उसमें से कुछ एक्स्ट्रा उनके जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको देखते हैं तो उसके चार्जेज अलग अलग हैं। तो एक स्टूडेंट है, उसने 10 मॉड्यूल्स देखे, 10 मॉड्यूल्स यूज़ किए उसने पढ़ाई में, तो उसका बिल आता है 400 रुपीज़। और जब वही स्टूडेंट 14 मॉड्यूल्स देख रही है, यूज़ कर रही है पढ़ाई के लिए, तो उसका बिल आता है 500 रुपीज़। अगर जो मंथली बिल है वाई, मंथली बिल यहाँ पर कितना दे रखा है वाई, अगर वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस, जितने भी उसने मॉड्यूल देखे हैं, अब जो उसका मंथली बिल वाई से रिप्रेजेंट होगा और जो उसके मंथली एक्सेस्ड मॉड्यूल हैं वो एक्स से रिप्रेजेंट होंगे। और ये रिलेशन बता दिया है हमें कि इसको यूज़ करना है और हमें ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो क्या है, एक्स क्या दिया गया है हमें, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड कि नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने उसने देखे हैं। वाई क्या दिया गया है, मंथली बिल। व्हेन एक्स इक्वल टू 10, जब नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हमें दे रखे हैं 10, देन वाई तो बिल हमारा है 400 रुपीज़। व्हेन एक्स इक्वल टू 14, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हमारे अगर हम 14 देख रहे हैं तो हमारा बिल आ रहा है 500 रुपीज़। और रिलेशन क्या दे रखा है हमें, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ वैल्यूज़ रख देते हैं। वाई क्या है, यहाँ पर मंथली बिल है हमारा, तो वाई की वैल्यू कितनी है हमारी 400। जब y की वैल्यू हमारी 400 है तो x की वैल्यू है हमारी 10, तो क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू a मल्टीप्लाई 10 प्लस b। x की जगह हमने क्या रख दिया है, 10 रख दिया है यहाँ पर x की जगह पर। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 400 इक्वल टू 10a प्लस b, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर y की वैल्यू, बिल की वैल्यू कितनी है हमारी 500 लिख दिया, तो ए एक्स प्लस बी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 14 है, तो ए मल्टीप्लाई 14 प्लस बी, तो क्या बन गया हमारा 500 इक्वल टू 14a प्लस बी। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने से क्या होगा, फिर हमें यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी या बी की वैल्यू मिल जाएगी। और जब ए की वैल्यू मिल जाएगी तो हम कोई सी भी इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है हमारी 10a प्लस बी इक्वल टू 400, और दूसरी इक्वेशन है हमारी 14a प्लस बी इक्वल टू 500। दोनों को हमने माइनस कर दिया। अब माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, सारे ही साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस। ये प्लस का भी है, ये माइनस का भी है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10a है और यहाँ पर 14 है, तो 14 माइनस का है और ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4a माइनस का बच जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 500 में से जब हमने 400 माइनस किया तो हमारा 100 बच गया, और ये माइनस का था इसलिए माइनस का ही बचा है। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो a इक्वल टू 100/4। जब 100 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 25, तो a इक्वल टू 25। अब a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 25। अब जो a की वैल्यू है हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 25 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमने क्या रखा है यहाँ पर 10a प्लस b इक्वल टू 400। तो a की वैल्यू आई है हमारी 25, 10 मल्टीप्लाई 25 प्लस b,
इक्वल टू 400। 10 की और 25 की मल्टीप्लाई हो गई हमारी 250 प्लस बी इक्वल टू 400। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर क्या है 250 प्लस में, तो इधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो बी इक्वल टू 400 माइनस 250, बी इक्वल टू 150। तो हमारी ए की वैल्यू भी मिल गई है और बी की वैल्यू भी मिल गई है। अब हम उसको रिलेशन में पुट करेंगे। रिलेशन क्या था हमारा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो y क्या है हमारा, बिल है, फाइनल बिल हमारा क्या होगा, तो a की वैल्यू हमारी 25 आई है, x प्लस b की वैल्यू 150 आई है। तो हमारा ये फाइनल जो रिलेशन है वो क्या बन गया है, y इक्वल टू 25x प्लस 150। तो हमने क्या किया था, रिकैप कर लेते हैं। पहले हमने इस रिलेशन में सारी वैल्यूज़ रख ली है, फिर यहाँ से हमने ए की वैल्यू फाइंड की है और फिर बी की वैल्यू फाइंड की है और फिर हमने रिलेशन में पुट कर दी है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।